In Subhash School Digital Class Subject Science Class 6 Lesson 7 की वर्कशीट गेटिंग टू नो प्लांट्स मीनिंग क्लाइंबर आरोही कंडक्ट संवहन क्रीपर्स विसर्पी या लता फाइब्रस रूट रेशेदार जड़ हर्ब्स शाक ओव्यूल बीजांड पेटल पंखुड़िया पेटियोल पर्णव्रत पिस्टिल स्त्री केसर रेटिकुलर वेनेशन जाली रूपी शिराविन्यास सेपल बाह्यदल वेंस शीरा पिट खरपतवार। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 करेक्ट द फॉलोइंग स्टेमन्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। नीचे दिए हुए स्टेमन या कथनों को सही कर कर लिखिए। 1 स्टीम एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। क्या स्टीम सोइल से वाटर को एब्सॉर्ब और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है? तो आंसर है इसका रूट्स। स्टीम की प्लेस पर रूट्स, क्योंकि रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। सोइल से वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट्स एब्सॉर्ब करती है। बी लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या पत्तियां पौधे को पकड़े रहती है? आंसर स्टिम्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो स्टिम्स जो है वो पौधे को पकड़े हुए रहता है। सी रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या रूट्स के अंदर रूट जो है वाटर को लीव तक कंडक्ट करता है? आंसर स्टिम कंडक्ट वाटर टू द लीव। तो रूट्स की प्लेस पर स्टिम्स आएगा, क्योंकि स्टिम जो है लीव से पानी कंडक्ट करता है। डी द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। क्या किसी भी पौधे में पेटल्स और सेपल्स की संख्या, पौधे के फूल में पेटल्स और सेपल्स की संख्या हमेशा इक्वल होती है? आंसर द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ स्पाइसेस। दे में बी इक्वल और अनइक्वल इन नंबर। किसी भी फूल के अंदर सेपल्स और पेटल्स की संख्या जो है उसकी फ्लावर की स्पाइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। वे कभी इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। E. If the sepals of a flower are joined together, its petals are joined together. क्या फ्लावर से सेपल्स टुगेदर रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, या फिर पेटल्स उससे जॉइन टुगेदर, या दोनों साथ साथ जॉइन रहते हैं? इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर, यदि फ्लावर से सेपल्स टुगेदर है तो इट्स पेटल्स मे नॉट बी जॉइंड टुगेदर। तो पेटल्स जो है कभी उससे जॉइंट भी हो सकते हैं और जॉइंट नहीं भी हो सकते हैं। इफ़ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। क्या फ्लावर से पेटल्स जॉइंट रहता है या फिर पिस्टिल जो है वो पेटल से जॉइंट रहती है? इफ़ द पेटल ऑफ इस फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, यदि पेटल्स फ्लावर से जॉइन है तो देन द पिस्टिल मे नॉट बी जॉइंट टू द पेटल। तो कभी पिस्टिल उससे जॉइन भी हो सकती हो और नहीं भी हो सकती है वह पेटल्स। क्वेश्चन 2 कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ ए लॉन्ग बट ए बिग स्टिम। राइट इट्स नेम। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई। आपने कभी आपके आसपास कोई या घर के आसपास एक पौधा देखा होगा जो कि लंबा तो है परंतु उसका तना जो है वो वीक है, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? आंसर प्लांट दैट हैव ए लॉन्ग बट ए बिग स्टिम इन माय हाउस इज मनी प्लांट। इट्स कैटेगरी इफ ऑफ हर्ब्स। तो जो पौधा लंबा होता है और उसका वीक जो है वो स्टिम होती है, स्टिम जो है वो वीक होती है, तो वो पौधा जो है हमारे घरों के आसपास हम मनी प्लांट को देखते हैं और इसकी कैटेगरी है हर्ब्स। इसको हम हर्ब्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन 3 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टिम इन प्लांट। पौधे के अंदर तने का क्या कार्य है? नंबर 1 इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। यह पौधे को सहारा देता है। सेकेंड इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। यह पानी और खनिज को रूट्स से कंडक्ट करके लीव में पहुंचाता है। थर्ड इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यह लीव्स जो है फिर फूड को कंडक्ट करके पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाता है। फोर्थ इट अपहोल्ड द प्लांट अपराइट। और यह जो है प्लांट को
पकड़े या उसको सहारा देने का कार्य करता है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलर वेनेशन? बीट, तुलसी, माइस, ग्रास, कोरिएंडर और चाइना रोज। इनका हम नीचे दिए हुए पत्तियों में से किस का हम रेटिकुलर वेनेशन होता है किन पत्तियों का? तो तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज हैव ए रेटिकुलर वेनेशन। तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज में जो है वो रेटिकुलर वेनेशन होता है। क्वेश्चन 5, इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स लाइकली टू हैव? किस पौधे में फाइबर्स रूट्स होती है और उसमें किस प्रकार का उन पत्तियों में वेनेशन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है? द लीव्स ऑफ प्लांट्स विथ फाइबर्स रूट्स हैव पैरेलल वेनेशन। जिनमें फाइबर्स रूट होती है उनमें पैरेलल वेनेशन, उन पौधों की पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है। क्वेश्चन 6, इफ ए प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलर वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव? जिन पौधे की पत्तियों में रेटिकुलर वेनेशन होता है तो उसमें किस प्रकार की रूट्स पाई जाएगी? तो प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ ए रेटिकुलेट वेनेशन हैव ए टैप रूट सिस्टम। जिस पौधे की पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है तो उस पौधे में जो है रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम होगा। क्वेश्चन 7, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर ए प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर? क्या यह संभव है कि किस पौधे की यदि जड़ टेप रूट या फाइब्रस जड़ होगी तो वह दिखने में दिखेगी, तो उसकी पत्ती का क्या आप शीट के ऊपर या पेपर के ऊपर उसको इम्प्रेस कर सकते हैं? आंसर, यस इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज लीव्स बाय टचिंग देम। तो यह संभव है क्योंकि हम इन पत्तियों को टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लीव्स विथ रेटिकुलर वेनेशन हैव मिडरिप and the leaves are broad with parallel venation, are long and slender and do not have midrib। तो पत्ती के अंदर यदि रेटिकुलर वेनेशन है तो उसके अंदर यदि मिडरिब भी है तो लीव्स जो है और उसकी पत्ती चौड़ी होगी तो और पैरेलल वेनेशन के साथ होगी तो वह लंबी और स्लेंडर भी हो सकती है और उसके अंदर मिडरिब नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन 8, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। फूल के मुख्य भागों के नाम लिखिए। आंसर, the parts of a flower are sepals, petals, stamens, filament and anchor, pistil, ovary, style and sigma और पेडिकल। ये सभी फूल के मुख्य भाग है। उसमें सेपल्स होता है, बाह्यदल होता है, पेटल्स होता है और स्टेमन या फिलामेंट होता है और ओवरी और पेडिकल। क्वेश्चन 9, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। पौधे के किस मुख्य भाग में भोजन प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस का नाम लिखिए। लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट, द प्रोसेस इन विच लीव्स प्रोड्यूस फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे के पत्तियों के अंदर भोजन का संग्रह होता है या उसके अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन 10, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। फूल के किस भाग में आपको ओवरी दिखाई देगी? तो ओवरी इज फाइंड इन द पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पिस्टिल के अंदर जो है, फूल के पिस्टिल के अंदर जो है ओवरी पाई जाती है और वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है का मुख्य भाग है। फूल का जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इस द पिस्टिल और यह पिस्टिल के अंदर होता है। इट हैज़ ओवरी, स्टाइल एंड सिग्मा। इसके अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा भी होता है। स्टूडेंट थैंक्स। इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है।